शिकार तो सबको पता ही है। आज के काल में शिकार का अर्थ सिर्फ वो मत लेना कि जो क्या जंगल में जाके हरण को मारते वही शिकार। आपके घर पे आप मॉस्किटो नेट लेते हो ना, वो भी शिकार है। क्या वो मॉस्किटो रैकेट आता है ना, हम देखते हैं बहुत सी जगह, हमको तो हैरान हो जाती है, एकदम पागल हो जाते हैं। मैं तो एक उपासना में था, शाम का टाइम हुआ, मतलब बिल्डिंग के कैंपस में उपासना था, हम जाग करने बैठे, वैसे ही सामने देखा तो लाइट पे लाइट हो रही, लाइट पे लाइट हो रही है। मैंने बंदे को पूछा आवाज क्यों आ रहा है? साहब जी ये रैकेट है। क्या वो इंसान ने अपने घर की सब लाइट बंद कर दी, लाइट बंद होती तो मच्छर आ जाते सब एक साथ, और बाद में घर बंद करके रैकेट चालू किया और ऐसे ऐसे घुमाते लगे, वो मच्छर की सीधी स्मशान यात्रा अग्नि संस्कार ही हो जाता है। क्या डेड बॉडी भी नहीं मिलती उसकी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये भी शिकार है। आपके घर में शायद आपने वो रेट को मारने की वो जो दवाई आती है ना, मोर्टिन क्या सब आता है पता नहीं, वो भी जो दवाई रखते हो उसे खिला देते हो, बाद में बहुत सी बार पेस्ट कंट्रोल करवाते हो उधई वगैरह को मारने के लिए, वो सब भी एक शिकारी है, एक प्रकार का शिकार है। ऐसा सिर्फ मत समझना कि साहब जी हम कोई मतलब कुत्ते को थोड़ी मारते, बिल्ली को थोड़ी मारते, हम थोड़ी मांस खाते हैं, वो ही शिकार नहीं है, ये भी एक प्रकार का शिकार है। बने तब तक इन चीज़ों से बचना चाहिए, और ख़ास कर बोलूँगा मॉस्किटो से बचना हो तो रैकेट मत लाना, घर पे नेट लेकर आ जाना। क्या ये हमारी आर्य संस्कृति की बात है। हम हिंदू, हम जैन, हम किस में मानते हैं? हम जीवों को बचाने में मानते हैं, जियो और जीने दो, ये हमारा सिद्धांत है। आपको शायद लगेगा ईस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न कंट्री के बीच का मुख्य फर्क क्या बताए? वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है ना, सामने कोई भी आ जाए सीधो मारो और कापो, बात खत्म, हमको कोई लेना देना ही नहीं है। और ईस्टर्न कंट्रीज क्या सोचती पता है? तू भी जी, मुझे भी जीने दे। वेस्टर्न कंट्रीज रैकेट लेके आई, सबको बता दो, और ईस्टर्न कंट्रीज मॉस्किटो नेट लेके आई, तू अंदर जी तू बाहर जी, कोई टेंशन नहीं, तू भी खुश मैं भी खुश। हम भी होते, हम भी जब उपाश्रम में रहते बहुत मच्छर होते तो हम कुछ मच्छरदानी डाल के सोते। मच्छरदानी क्यों डालते? हम उसको भी जीना है, मुझे भी जीना है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है तो मैं नेट डाल दूंगा, मगर किसी को मारने की गुस्ताखी कभी मत करना। और एक चीज़ याद रखना, आज आप जिसे मार रहे हो ना, कल को वो कर्म जब उदय में आएंगे। एक जगह जब मैं था ना, तब एक अंकल मेरे को मिलने आए, पूरे शरीर पे उनको लेप्रेसी मतलब कोढ़ हो गया था। मैंने उनको पूछा कि शू थयु केवी रीते थयु? बाद में वो बैठे, बातें चली, उसमें उन्होंने खुद ने मुझे कहा, साहब जी मारू एग्जाम्पल आखा गाम में आपजो તમે। મેં કીધું કેમ આપું, પણ કારણ શું તમને કેવી રીતે લાગે છે કે તમારા उसमें उन्होंने एक बात कही कि साहब जी ये जो मेरा पूरे शरीर पे कोढ़ लग गया है ना, वो मेरे ये भव के कर्म है। मैंने पूछा आपको कैसे पता यही भव के कर्म है? आप थोड़ी देखने गए थे कि यही भव के कर्म है? साहब जी नहीं, मुझे पता है मेरे यही भव के कर्म है साहब जी। मैंने पूछा कैसे, कौन से कर्म से हुआ? साहब जी मैं हॉस्टल में पढ़ता था, और वो हॉस्टल के अंदर बहुत मच्छर होते थे, हमको पढ़ाई करने नहीं देते थे। जब हम बुक खोलते थे तो यहाँ काटना, और एक टाइम पे पूरे झुंड में आते हैं, सब एक साथ काटने लगते हैं, तब बहुत सी बार दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, सबको मार दूँ। अगर हमारे पास नेट भी होती थी, हम नेट में घुस जाते थे। अभी नेट में घुसने के बाद तो कैसा होता है, बहुत सी बार बहुत मच्छर होते हैं ना, तो नेट के अंदर भी आ जाते हैं। जैसे आप नेट खोलते ना, आपके पीछे पीछे वो भी घुस जाते। अभी जब तक बाहर थे ना, तो हम 50 और वो 500, तो 50 के बीच में डिवाइड होते थे। अब तो साला मैं और वो, वन मैन आर्मी, क्या वन मैन शो होता है। मच्छरदानी में तो क्या, मैं और वो, और एक साथ चुभाना चालू। उसमें तो इतना गुस्सा आता साहब जी, वो बुक जो लेके बैठते थे ना, बाद में तो ना मैं मच्छरदानी खोल देता, पूरी मच्छरदानी खोल देता, और आ जाओ सबको अंदर ले लेता। बाद में फिर से मच्छरदानी डालता और वो बुक लेता, जैसे मच्छर दिखे ना मारा, दिखे मारा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बात है ये, फैक्ट। और शायद मैंने ऐसे करके बाद में दूसरे दिन सुबह जब होती थी ना, बुक खोलता था ना, पूरे बुक के सब पन्ने लाल 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 एकदम, और मजा आता था, सबको साले को सजा दे दी साहब। वो मेरा कर्म, वो हॉस्टल के दिनों का कर्म साहब आज उदय में आया है। अगर मैंने ये नहीं किया होता ना साहब, शास्त्र में तो लिखा गया है, अति उग्र पुण्य पापा नाम इहैव लभते फलम। जितने उग्रता के आपके पुण्य और पाप, यहाँ के यहाँ उसका फल मिलेगा, यहाँ के यहाँ, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आपको खुद को अंदर से मालूम पड़ जाएगा। मेरे ही कर्म थे, मैंने ही कोई जगह कैसे किए थे, वो आज यहाँ उदय में आए।